नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जिस स्थान पर लेकर जा रहे हैं उसकी महिमा इतनी है कि लोग सिर्फ उसका नाम लेने मात्र से कांप जाते हैं। चोर अपनी चोरी कबूल लेता है, झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है और अन्याय करने वाला अपनी गलती मानने लगता है और न्याय पर आ जाता है। जी हाँ, आपने ये सब सही सुना है और ऐसा होता भी है। आज हम आपको ले जा रहे हैं मुरैना जिले की अंबाह तहसील के एक बहुत ही पुराने गांव रूअर में। और जिस दैवी शक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो है रूअर की पटिया। इस पटिया का इतिहास काफी पुराना है। यहां तक कि आज के समय के लोगों को उसके वास्तविक जन्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये रूअर की पटिया 400 से 500 वर्ष पुरानी है। लगभग 500 साल पहले इसी रूअर गांव के एक पूर्वज ठाकुर बिशंबर सिंह तोमर एक दिन चंबल के किनारे अपने पशु चराने आए थे। तो उनको ये भव्य पत्थर, जिसका वजन लगभग 300 से 400 किलो होगा, चंबल नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने इस भव्य पत्थर को चमकता हुआ देखा तो वे नदी में कूदकर इसको किनारे पर ले आए और गांव वालों की मदद से इसे अपने गांव रूअर ले गए और उसको भगवान का अंश समझकर इसकी पूजा करने लगते हैं। उसके बाद उन्हें स्वप्न आया और स्वप्न में एक देवी आई जिन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति मुझे साक्षी मानकर झूठी कसम खाएगा तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होगी और जो सच्चा होगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। और उसके बाद से इस पटिया की महानता और बढ़ने लगी और इस पर कई कस्में खाई गईं और उसके परिणाम भी आए। बाकी की चीजें हम गांव वालों से जानेंगे कि आखिर इस पटिया की कहानी क्या है और इसकी सच्चाई कितनी है। ये अब हम रूअर गांव के ही सड़क पर चल रहे हैं और ये जो गांव है काफी बड़ा है। तो यहाँ पे इस बच्चे से पूछते हैं कितनी। हम लोग भी इस गांव में पहली बार आए हैं तो हमें भी नहीं पता है कि आखिर किस जगह पर ये जो रूअर की पटिया माता है वो कहाँ विराजमान है। तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 2 रास्ते हैं, तो इन 2 रास्तों में से कहाँ जाना है नहीं पता। तो हम सीधे ही चलना प्रेफर करेंगे कि सीधे चलिए। यहाँ पे कोई है भी नहीं जिसे हम पूछ सकें, तो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई आगे मिलेगा तो उससे पूछा जाएगा कि हमें कैसे पहुंचना है वहां तक। तो ये भेड़ वाले हैं। देखो गांव में ये सारी चीजें आपको दिखाई देने को मिलेंगी कि लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। तमाम बच्चे मिले हमें रास्ते में। बाकी इस गांव में एक चीज भी है, ये मैं पूछता हूँ यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि हमें इस दिशा में जाना है। तो ये रास्ता है रूअर की पटिया के लिए। अब मुझे लगता है कि जो मंदिर है वो ज्यादा दूर नहीं बचा है। यहाँ पे काफी कीचड़ भरा हुआ है तो यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है। चलो यहाँ पे चलो काम चल रहा है अभी, तो काम प्रगति पर है। काम हो जाएगा तो शायद लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत नहीं हुई। ये बाबा जी आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। बाहर रूअर की पटिया कहाँ है? चलो सर, मैं तो उनके साइड में। ये बाबा जी बता रहे हैं कि सामने जो है कितनी आगे हुई बाबा? पटिया है। कितनी आगे? यही सामने, बहुत दूर नहीं जाना है अब हमें। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां पर हम आपको उस भव्य पटिया के दर्शन भी कराएंगे, जिसको देखने के लिए हम भी आए हैं और आप लोग भी देखना चाहेंगे कि ऐसा आखिर है क्या इसमें जो इतनी भव्यता है इसकी। तो ये हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं आगे और ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊपर मंदिर बना हुआ है इनका। और ये आपको दिख रहा हो चारों ओर चंबल का बिहड़ है ये। और ये है हमारी जो माता रूअर की पटिया जो बोला जाता है, ये है जिन पे आपको ये घंटे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। यही एक्चुअल में वो पटिया है जो तैरती हुई मिली। काफी आपको साधारण सी दिखाई दे रही होगी ये, लेकिन इसकी भव्यता ये है कि जब भी इस पर कसम वगैरह खाई जाती हैं तो इसको जब गंगा जल और दूध से धोया जाता है तो ये अपने रंग को बदलने लगती है। इसका रंग जो है वो बदल जाता है अपने आप ही। ये भव्यता है इस पटिया की। तो काफी पुराना है ये। देखो आपको देखने पे भी पता चल रहा होगा कि जो मंदिर या जो भी यहाँ पे बना हुआ है वो बहुत पुराना है, आज के टाइम का नहीं है। सब चीजें जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे भी कुछ बना होता। ये चारों तरफ आप देख रहे हो, ये चारों तरफ चंबल का बिहड़ है। इस पटिया के बाद आपको चंबल का बिहड़ देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी पुरानी बिल्डिंग है और देखने पे भी लग रहा है कि हाँ वास्तव में 400-500 साल पुराना होगा यहाँ पे।
और जो भव्यता है देवी की वो यही है कि ये न्याय और अन्याय का परिचय देती हैं, ऐसा बताते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि गांव से भी कुछ लोगों को बुलाएं और उनसे ये जानें कि आखिर इस पटिया की भव्यता क्या है और कब कब इस पे कोई कस्में खाई गई हैं। सुना हमने भी ये है कि अब तो ये होता है कि लोग यहाँ पे पंचायत कर लेते हैं। और ये आपको गहराई दिखाई दे रही है, बहुत काफी ऊंचाई पर है यहाँ पे। ये जो घर नीचे मैंने अभी दिखाए थे वो काफी नीचे हैं, ठीक है। तो हम सब भी यहाँ पे थोड़ा सा सर झुकाएंगे। ये हमारे सूरज सर हैं जो पटिया माता का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जगवीर सर जा रहे हैं टोपी लगाए हुए। जगवीर सर ने माता से आशीर्वाद लिया है। बाकी के लोग दूर से ही हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि इनका डर बहुत है लोगों के अंदर कि आप वहां तक जा रहे हो ना, तो जब इसके नजदीक पहुंचते हैं तो धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। इतना ज्यादा डर का माहौल बना रखा है इनको लेके कि अगर यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद अगर किसी ने झूठ बोल दिया तो वो आदमी वैसे ही कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ अब अनहोनी हो ही जाएगी। तो अब ये यहाँ पर देखो जगवीर सर एक बच्ची को बुला रहे हैं। एक बच्ची वहां पे खेल रही है, तो उस बच्ची से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये मंदिर वगैरह है वो कैसे देखते हैं, क्या बता पाती है बच्ची। यहाँ जो जिनकी यहाँ पटिया ये मानी जाती है वो कौन सी है, ये वाली है या ऊपर वाली, कौन सी है? जो जिस पे जो घंटे चढ़ेगा वो वाली तो अच्छा। और ये जो अंदर बना हुआ है इसमें क्या है? अच्छा, इसमें अंदर भैरव बाबा है। अब ये रमन सर जा रहे हैं ताकि गांव वाले लोगों को ये बच्ची बुला के ला सके जिनसे हम पूछ पाए। तो ये बाबा जी आए हमारे यहाँ। मैं तो ना फिर तुम्हें सही बता रहे जानकारी। अब तो बूढ़े पुराने में मालूम अंदाज क्या साल है? अंदाज अंदाज 100 200 अंदाज है कि गांव बस हो तब ही की है। 100 150 साल है। क्या इनकी मानता ये तो वे अपना पर्चो देते हैं। जैसे तुम सोमन रखवाए बिल्कुल सही है। एक दूसरे चोरी लगाई तो या त्यारी चोरी है गई और तुमने जिन्हें लगाई तो इस पे सौगंध होते और वे दे देंगी पर्चो। अगर कोई झूठी सौगंध खाए, अगर कोई झूठी सौगंध खा जाए तो हाँ तो पर्चो मिलेगा ना। क्या प्रभाव पड़ेगा? या कुछ भी रह जाए घर में, या इंसान मरे मतलब या कुछ भी पशु अनहोनी मरे, कुछ भी मर जाए, भले ही हमारे घर में कुत्ता भी मर जाए वो पर्चो जरूर देगी। हाँ इनकी ये खासियत है। कौन ले जाएगा? दिसंबर बाबा लेके आए पुराने जमाने। ये अब है कि थोड़ा ही नहीं। ये जो मंदिर अंदर बना हुआ है इसमें क्या है? ये मंदिर में ये चौपार थी। अच्छा अच्छा ये 3 खन की चौपार थी, एक ही खन रह गया फूट के। अच्छा, मतलब ये वहाँ तक फैली हुई थी वो आगे तक? हाँ यहाँ तक जो बनी थी। और ये तो फिर विधायक आए, विधायक लोगों ने उनने कुछ पैसा दिया, कुछ सरपंच ने लगाया, कुछ गांव में से ढाल किया है। जब ये आगे से बाउंड्री तो यहाँ इनके लिए कोई मंदिर वगैरह नहीं बना प्रॉपर? नहीं ऐसे ही है और से अच्छा, जैसे यहाँ तक भड़का आ गया था जी, कट कट के इनकी पैरों से लग गया था। जैसे यहाँ का तो गाँव बारे में यहाँ कितने लोग आ जाते हों? अरे कितने आते हैं सौगंध कभी है तो नहीं है। सोमंद की तो यहाँ तो कोई वैसा सोमंद होना भी था गाँव वाले है। समाधान वैसे ही करवा होते भैया काऊ की नाम मान ले ला तो अपने सोमंद। जैसे सरकार से आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे मंदिर बने, लोगों के लिए बैठने की उसकी व्यवस्था हो, क्या चाहते हो सरकार से? अरे सरकार जो करेगी व्यवस्था करे तो अगर मंदिर बनवाए, जैसे भव्य मंदिर बन जाए, ये बहुत फेमस है, ये बहुत इनकी सिद्धि है, बहुत सिद्धि पुरानी सिद्धि है जो थोड़े तो एक प्रॉपर बढ़िया मंदिर बन जाए, बैठने की लोगों की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। गाँव वाले ने बहुत कोशिश की कि यहाँ से हटा के इनको चौरे में स्कूल के ढंगा रखवा दें, पर पंडित लोगों ने मना कर दी। तो अच्छा, हमारी हिम्मत नहीं है। हाँ तो यहाँ व्यवस्था बने तो सरकार करे। यहाँ पर क्या जरूरत है मंदिर की, पानी की, बैठने की, क्या व्यवस्था बताओ? पानी की तो व्यवस्था है नहीं, वो फैले हुआ। ठीक, पानी की अभी जरूरत है जी। हाँ और किसकी जरूरत है? और यहाँ कुछ जो बन जाए, मंदिर वगैरह बन जाए, ये बढ़िया उसमें मंदिर में विराजमान हो जाए। हाँ पटिया तो वो अच्छा ही रहेगा। हम ऐसा अंकल जी की बातों से ये लग रहा है कि जैसे ये पटिया है, यहाँ पे ये न्याय और अन्याय दोनों के बारे में सच्चाई प्रकट करता है। बिल्कुल फैसला अब जैसे दो पक्ष आ रहे हैं यहाँ पे, जिसने एक ने अन्याय किया है और दूसरे ने न्याय की पक्ष मांग की है।
अब वो दो बच्चे जब सामने आ रहे हैं यहाँ पर आकर, जब ये पटिया के सामने वो सौगंध खा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पटिया जो है, रूअर की पटिया, जिसके हम बारे में बात करना चाहते हैं, ये हमारे पड़ुआपुरा और पिनाट क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में कई जगह पर, अन्य हर जगह पर प्रसिद्ध है ये। तो ये किसके लिए जानी जाती है कि यहाँ अगर किसी व्यक्ति ने अन्याय किया है तो उसके खिलाफ ये सख्त क्या उठाती है, कदम उठाती है। जैसे हमने चोरी की है, जैसे हमारे पास घटना हो गई, कोई भी घटना होगी तो हमारे को परिणाम मिल जाएगा 9 दिन के अंदर। तो हमने चोरी की तो उसका क्या है, आपको पेमेंट देना पड़ेगा डबल। जैसे हमने 5 लाख की चोरी की तो उसका 10 लाख देना पड़ेगा। यहाँ पंचायत वो शर्त के तहत होता है, सत्य के तहत होता है, यही परिणाम है। 13 दिन और 9 दिन। यहाँ तक अभी तक यहाँ पे कोई ऐसे परिणाम निकले हैं जहाँ अरे तुरंत निकला था, तुरंत निकला है। क्या निकला है? अभी ये घटना है जो चोरी हुई थी, उसने उस चोरी से बुलेट ली थी और उसी बुलेट से लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। वो लड़का, एक ही लड़का था, उस पे वो खत्म हो गया। अच्छा, झूठी सौगंध खा के गया था और रास्ते में ही खत्म हो गया था। बोलो, अभी एक घटना हुई थी, नहीं परिवार में अनहोनी हो जाती है इसके बाद। परिवार में नहीं, खासी परिवार में होगी परिवार में, परिवार तो बहुत बड़ा हो जाता है। चोरी तो मैंने की है, मेरी परिवार में होगी, प्राथमिक परिवार मेरे घर में यानी मेरे भाई के लिए, इनके घर में ही मैं कसम, जैसे मैं खा रहा हूँ कसम, तो मेरे घर में होगी, ऐसा होगा। मेरा भाई, जैसे मैंने घटना देखी है, यहाँ पे अमुक लोग आए थे कि यहाँ पे एक सौगंध आई थी, तो हमने देखा यहाँ पे सौगंध आई, तो यहाँ पे पंचायत जुड़ी। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि रखो चीज रखो, तो हमने पल्ली उठाई, जैसे पल्ली बिछा नहीं देते फर्श बोलते आप, हम पल्ली वो एक ही बात है। सो उठाई तो वहाँ पे चीज मिली हमको 5 तोले। अच्छा, यहाँ पे सो हमने उठाई, उन लोगों को फोन लगाया, चोर था उसने रख दी, सौगंध खाने नहीं दी उसको। अच्छा, उसको तुरंत दे दी, फोन लगाया, चीज तो आपकी ये पड़ी। अच्छा, मतलब ये समाधान हो गया, ये समाधान हो गया। मतलब एक डर, वो डर की वजह से व्यक्ति ने रख दिया। ऐसी हमने कितने कांड हैं जो समाधान भी हुआ है। अब जैसे 4 लोगों की बात कोई नहीं मान रहा है तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए ये मेन चीज ये है। और बाकी अगर जो समाज को मानता है तो उसके लिए तो न्याय वैसे ही समाज ही कर देता है कि कोई किसी का नाम भी बदनाम ना हो और अपना समाधान भाई में चोरी हो जाती है तो बोलते हैं आप दे दो। हाँ, वो समाधान निकलवा दिया जाता है, निकाल लेंगे, वो एक पंचायती तरीके से हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज और बताएं, पंचायत की चले नहीं, किसी की चले नहीं। एक चीज और बताएं, इस पटिया का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, कब से ये मानी जाती है? लगभग से हिसाब से 900 साल बोलते, 500 साल तो बोलते ही हैं हमारे। अच्छा, अच्छा, लेकिन 500-600 साल लगभग है। तो यहाँ पे कोई राजनेता लोग आते हैं? आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, आए अमुक लोग। अच्छा, पर उन्होंने कुछ किया है, दिख नहीं किया रहा। नहीं है, उनका भी किया, थोड़ा बहुत किया है। उनकी ये प्रक्रिया है अपनाने की, झूठ नहीं बोलेंगे, उनकी प्रक्रिया है। नहीं, यहाँ पे तो सीधा ऐसे था कि जाने वाली थी, लेकिन अपन खड़े हैं ना, वो खड़े नहीं हो पाए। आपने देखा नहीं। उन नेता का नाम बता सकते हो? हाँ, वो रुको, इससे पहले वो कौन थे? कमलेश जाटव ने नहीं दिया पैसा था। सत्यप्रकाश ने थोड़ा बहुत दिया, 2 लाख रुपए दिया। सत्यप्रकाश यहाँ के कौन, क्या विधायक था? अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र लगता है? अभी यहाँ पे सांसद कौन है? अम्बापुर साहब विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, अच्छा, जैसे अपने क्षेत्र के जो कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कभी यहाँ पे आए? नहीं, आए हैं, करके गए, खाली वो बोल के गए, लेकिन कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। आप सरकार से उनसे अपील करो कि यहाँ पे क्या मैं क्या जरूरत उनसे है अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, वो हमारे समाजी इंसान है, अम्बित तोमर इंसान है, वो हमारे दाऊ यानी चाचा बाबा कोई भी लगते हो, इसका सहयोग बहुत करना चाहिए। बहुत अच्छी मान्यता है, पानी की व्यवस्था, हमारी मान्यता है तो मंदिर की व्यवस्था, क्षेत्र के लिए विकास के लिए जरूरी भी है। यहाँ अगर सही से वो सब सही रहेगा, संसाधन होंगे, 4 लोग एक परमानेंट कोई पुजारी हो जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे अपने 4 क्षेत्र लोग के लोग आए आते तो हैं। यहाँ पे उनकी व्यवस्था हो जाए। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, एक और बात बताएं, इसका अभी तक कोई संरक्षक है जो यहाँ पार्टिकुलर बैठता हो, जो यहाँ वो पर इनके घर वाले हैं जो परिवार जन हैं, पिताजी थे इनके, वही थे उनका नाम क्या था? पप्पू, नरेश सिंह तोमर, नरेश सिंह पप्पू भी बोलते हैं नरेश, और वो ही मैन पूजा अपना नाम मेरा नाम संदीप सिंह तोमर। संदीप सिंह। इनके पुत्र हैं। नमस्कार साथियों, ये रूअर की पटिया है जिसकी मान्यता पूरे के पूरे भारत वर्ष में फैली हुई है, और ये वो पटिया है जिस पे न्याय और अन्याय का असल परिचय होता है। अगर कोई यहाँ पे झूठी कसम खा के जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होनी ही होनी है। उसके बावजूद भी इस पटिया की जो मान्यता है वो इतना होने के बाद भी कि लाखों करोड़ों लोग इस पर श्रद्धा रखते हैं, उसके बावजूद
यहाँ कोई काम नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे ना तो बाथरूम की कोई व्यवस्था है कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो उनके लिए वॉशरूम होना चाहिए, और ना ही यहाँ पे कोई शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो ना हेडपंप है, ना ही समर है, और ना ही किसी टंकी की व्यवस्था है। कहने को यहाँ पे हमारे इसी प्रांत के केंद्रीय मंत्री रह चुके नरेंद्र सिंह तोमर जी भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, जैसा कि लोगों ने अवगत कराया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी चीज़ें सुचारू रूप से अभी तक नहीं बनाई जा चुकी हैं। लेकिन जिस हिसाब से इसकी मान्यता है उस हिसाब से यहाँ पे एक भव्य मंदिर होना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में राम मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर के तर्ज पर ही इस रूअर की पटिया पर भी एक मंदिर बनना चाहिए भव्य, जहाँ पे लोग आए और अपने न्याय और अन्याय का परिचय दें। ऐसा ही एक मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए। हम सबकी ये कामना है, हम भी ये चाहते हैं, और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य चले। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो बनी हुई है दीवारें, ये दीवारें बनाई जा चुकी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप कैमरामैन आप थोड़ा दिखाएं, ये दीवारें बनाई गई हैं बस। उसके अलावा लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे आया है इस पटिया के विकास के लिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो सरकार से, सभी लोगों से हमारी यही कामना है कि यहाँ पे विकास कार्य होने चाहिए और एक संरक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस पूरे के पूरे मंदिर का संरक्षण भी करे, जिससे कि ये पटिया सुचारू रूप से चल पाए और लोगों को न्याय दिला पाए। नमस्कार साथियों, भारत देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें अगर कोई भी राजनेता या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी बड़ा आदमी अगर झूठ बोलता है, कोई केस फंसता है, तो उसमें नारकोटिक्स टेस्ट किया जाता है। तो नारकोटिक्स टेस्ट में सोडियम पेंटाथोल एक केमिकल खिलाया जाता है, उसके थ्रू ये टेस्ट होता है। लेकिन ये जो पटिया, ये जो मंदिर है, इसकी इतनी भव्यता है, इसकी इतनी मान्यता है कि यहाँ पर अगर कोई आदमी झूठ बोलता है उसको विदिन 1-2 दिन में उसका सच का सामना करना पड़ता है और उसका जो भी है सच्चाई सामने आ जाती है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो नारकोटिक टेस्ट है जो साइंस के थ्रू लिया जा रहा है उससे बेहतर ये है। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ की गवर्नमेंट, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस न्यायाधीश को, इस सिस्टम को लागू कर सकती है और यहाँ पर लोगों को सच्चाई और जो झूठ के साथ में जो पर्दा चल रहा, जो लड़ाई है, उस पर काम कर सकती है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस चीज़ को बहुत भव्यता के साथ ले, इसको बहुत आगे बढ़ाएं और इस मंदिर की जो भव्यता है इस भव्यता को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई संरक्षक, कोई पुजारी नहीं है, देखने वाला नहीं है, प्रॉपर मंदिर नहीं है। तो लोगों की आस्था है, आस्था के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक भव्य मंदिर होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए। और ये न्याय मूर्ति है, ये मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर है। इसका जो रिजल्ट है तुरंत 24 घंटे में मिलता है। तो नारकोटिक टेस्ट को छोड़कर इस मंदिर की, इस पटिया की भव्यता को नजरअंदर ना करते हुए इसको ध्यान में रखें और इस पर काम करें। बोल रूअर भाई पटिया महाराज की जय, भारत माता की जय, बोल बसंबर बाबा की जय, बोल बसंबर बाबा की जय, जय जय श्री राम। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो हमारी एमपी की राज्य सरकार है वो इस पर ध्यान दे और जो इस क्षेत्र की महानता है जिसके लिए सत्य और यहाँ के लोकल के जो सांसद विधायक है वो भैया ध्यान दे, ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान दो।